नमस्कार. My name is Dr. Shikha Khare, Institute of Education, बुंदेलखंड झांसी. भोजन एवं पोषण. Let food be the medicine and medicine the food. मीन्स है इसका, भोजन जो है वो एक दवा है और दवा ही भोजन है. अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमें मेडिसिनों की आवश्यकता नहीं होगी और एक संतुलित आहार से हमारा मन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पोषण. पोषण एक आधारभूत मानवीय आवश्यकता है और स्वास्थ्य जीवन का मूल आधार है. जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही मीन्स जीवन के बचपन से ही, जन्म से मृत्यु तक ही हमें स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें स्वस्थ भोजन करने की आवश्यकता है. उचित वृद्धि, विकास एवं सक्रियता के लिए उचित आहार पूर्व अपेक्षा है. पोषण और स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है. अगर हम अच्छा पोषण से मीन्स है भोजन, अगर हम अच्छा भोजन लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे. व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से पोषण एक प्रमुख कारण है. भोजन पोषक तत्वों का स्रोत है, इसलिए भोजन न केवल पौष्टिक होना चाहिए, उसके साथ साथ साफ सुथरा और रोगाणु रहित होना चाहिए. सजीवों द्वारा संचालन के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है. यदि दैनिक आहार हमारा गलत होगा तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता या कमी के कारण हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रयोग होता है. पोषण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत रखे हैं जो निम्नलिखित हैं. विज्ञान वह शाखा है जिसका केंद्रीय बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करना है, जो पोषण कहलाती है. पोषण उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है. पोषण उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनके माध्यम से प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उनका उपयोग करता है जो उसकी वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं. प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन में आने वाले परिवर्तन अध्ययन को पोषण कहते हैं. पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं का विचार किया गया है. पोषक तत्वों का सेवन. नेक्स्ट, पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आधार में उचित रहना मीन्स एक बैलेंस डाइट का होना, कि हमें अपनी एक स्वस्थ थाली में जो हम रोज भोजन करते हैं, एक स्वस्थ थाली में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण होने चाहिए, जो हमें प्रत्येक दिन के आधार में उचित रहना चाहिए. पोषक तत्वों की कमी से शरीर में निम्नलिखित विकृतियों चिन्हों का दिखाई देना होता है. अगर हम अच्छे पोषक तत्व नहीं लेंगे तो उनकी कमी से हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं. पोषक आहार के मुख्यतः तत्व. पोषक आहार के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं. फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट,
सेकंड प्रोटीन, थर्ड विटामिन, फोर्थ जल, फिफ्थ खनिज लवण और खनिज। उपयुक्त सभी व्यक्तियों के जीवन में वृद्धि शारीरिक प्रक्रियाओं एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होती हैं। मतलब मीन्स उपयुक्त सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी उचित वृद्धि के लिए, उनकी शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। पोषण की कमी से हमें मुख्यतः यह प्रॉब्लम आती है। पोषण की कमी के कारण मुख्यतः यह है खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की पूर्ण मात्रा में कमी, भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद पोषक तत्व में प्रभावित होते हैं, किंतु किसी विकार के कारण इनको शारीरिक तंतु में ग्रहण ना कर सकें। भोजन एवं उसके घटक। विज्ञान की वह भाषा शाखा जिसका केंद्रीय बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करना पोषण कहलाता है। भोजन से तात्पर्य शरीर को पोषण प्रदान करने वाले पदार्थों से है। भोजन के कई विशिष्ट कार्य होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के निर्माण में सहायता करता है और सभी रोगों से रक्षा करता है, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। भोजन में ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले इन रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व भोजन के आहार घटक होते हैं। भोजन के आहार घटक हमारे ये निम्न हैं: फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। मेजर न्यूट्रिएंट्स है वही प्रोसेसिंग है फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, रफेस, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। ये सभी एलिमेंट्स हमारे शरीर में उचित मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाटर। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। भोजन का वर्गीकरण। भोजन का वर्गीकरण हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण को दो प्रकार से बांटते हैं: प्राणीजन्य भोजन और वनस्पतिजन्य भोजन। प्राणीजन्य भोजन में जो हम मनुष्य या एनिमल से प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, दही, इनसे बने प्रोडक्ट, पनीर, खोआ, ये सब सारी चीज़ें प्राणीजन्य भोजन में आते हैं। और वनस्पतिजन्य जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, हरी सब्जियां, दालें, ये सारी चीज़ें वनस्पतिजन्य भोजन से प्राप्त होती हैं। सेकंड है रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन्स हैं। प्रमुख कार्यों का वर्गीकरण: ऊर्जा देने वाला भोजन, ऐसा भोजन जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे वसा व कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल है घी, शक्कर, तेल, साबूदाना, चावल, अनाज। इन सब चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। जो शरीर का निर्माण करते हैं वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ऊतकों की मरम्मत के लिए हम प्रोटीन
का प्रयोग होता है। इसका कारण इसमें शरीर की वृद्धि, प्रोटीन के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है और मुख्यतः प्रोटीन दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट है विनियामक या प्रतिरक्षात्मक भोजन। विटामिन व खनिज लवण युक्त भोजन। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जरूरी होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए विटामिन और खनिज लवण भी आवश्यक होते हैं। लेकिन विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर में पाए नहीं जाते हैं, पर हमें इन्हें ग्रहण करना होता है। इस वर्ग के भोज्य पदार्थ हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा शरीर में नियमन का कार्य करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, पोषण के महत्व के आधार पर वर्गीकरण। पोषण के महत्व के आधार पर वर्गीकरण। अन्न व मोटे अन्न। अन्न गेहूँ मोटे अन्न होता है, बाजरा, मक्का, ज्वार ये मोटा अन्न होता है और अन्न है हमारा गेहूँ। सेकंड है दालें, तिलहन, गिरी। थर्ड है वनस्पतियाँ। फोर्थ है प्राणीजन भोज। फिफ्थ है अन्य खाद्य पदार्थ। भोजन के कार्य, फंक्शन ऑफ फूड। भोजन के क्या कार्य होते हैं, यह निम्नलिखित है। साइकोलॉजिकल फंक्शन, शरीर क्रियात्मक कार्य। जीवन में विभिन्न क्रियाओं के लिए हर क्षण भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा देने का कार्य मुख्य रूप से कार्बोस एवं वसा द्वारा किया जाता है। इन दो पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन कहते हैं। शरीर में कार्बोज और वसा रूपी ईंधन के ज्वलन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसके अतिरिक्त शरीर की वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर को रोगों से रक्षा के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के कुछ विशिष्ट पोषक तत्व तथा विटामिन और खनिज लवण इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। सामाजिक कार्य, सोशलॉजिकल फंक्शन। भोजन हमारे सामाजिक संबंधों को भी अच्छा बनाता है, हमारे समाज में घनिष्ठ संबंध बनाता है। जैसे लगभग सभी कार्यक्रमों में भोजन दिया जाता है। अगर हमारे घर में बर्थ हुई है या शिशु का जन्म है, विवाह है, शादी समारोह है, मुंडन है, तो हम भोजन के साथ संपन्न करते हैं और भोजन एक इसका प्रमुख भाग होता है। हम शोक अवसरों पर भी भोजन महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो उसके लिए फ्रूट्स, फल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं, जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सहायक होता है। हमारी भावना हमारे दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, जिससे हम उससे घनिष्ठ संबंध की भावना उत्पन्न होती है। शुभ सूचना को सुनाने के लिए हम मिठाई का प्रयोग करते हैं। खुशी दर्शाने के लिए भी हम मिठाई का प्रयोग करते हैं। इस तरह सुख दुख के सभी सामाजिक कार्यों में हमें भोजन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल फंक्शन, मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी भावनाओं
जैसे प्यार, सुरक्षा आदि की भावना दूसरों तक पहुंचती है। अगर हम अपने बच्चे के लिए उसका मनपसंद भोजन बनाते हैं तो उस बच्चे के प्रति हमारे प्यार की भावना जागृत होती है या दर्शाती है। और जो बच्चा कहता है हम वो बनाते हैं तो उसको लगता है कि वह अच्छी भावना महसूस करता है। दूसरी तरफ पसंद का भोजन खाकर बच्चा अपने आप को सुरक्षा महसूस करता है। चिर परिचित भोजन के अभाव में व्यक्ति स्वयं को अकेला व असहाय महसूस करता है। मानसिक संवेगों की निकासी का माध्यम भी कई बार भोजन ही बनता है। जैसे हम अपना गुस्सा प्रदर्शन करने के लिए भोजन करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना बच्चे को दंड या पुरस्कार देने के लिए भोजन कई बार प्रयुक्त होता है। पोषक तत्व एवं इनकी आवश्यकता। जिस भोजन को हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। इन पोषक तत्वों के विभिन्न नाम हैं तथा ये हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। अब तक लगभग 50 से अधिक पोषक तत्व की खोज की जा चुकी है, जिन्हें रासायनिक संरचना और गुणों के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य या स्थूल तत्व। भोजन का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा जल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्व। भोजन में विटामिन तथा खनिज लवण कम मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता। जन समुदाय के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा पोषक तत्वों के दैनिक भत्ते का निर्धारण किया गया। स्वस्थ और पोषण मानव वृद्धि एवं विकास में सुधार लाने वाले मुख्य कारक हैं। आज के भारत में कुपोषण के अतिरिक्त विटामिन ए की अल्पता, पोषण जनित रक्त अल्पता या एनीमिया तथा आयोडीन की कमी से होने वाले प्रमुख हैं। कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्बोहाइड्रेट उन सभी कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो 3 तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है जिसमें 6 कार्बन, 5 OH समूह और 1 एल्डिहाइड समूह होता है, जिसका डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड पर शो करते हैं। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से होता है: ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे ग्लूकोज, हेक्सोस, और ओलिगोसैकेराइड ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, माल्टोज, सुक्रोज। थर्ड है पॉलीसैकेराइड, ये 10 से लेकर 10,000 तक से भी अधिक मोनोसैकेराइड से बना होता है जो कि पानी में आबलय होता है। एग्जाम्पल सेलुलोज, पैक्टिन। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः शर्करा, स्टार्च और रेशों के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं: उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट और अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट। उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट में होता है जिसमें मीठे पदार्थ, चीनी, गुड़, शहद, अनाज, गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा और पके हुए फल होते हैं।
अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट में आते हैं रेसे और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे आटा, छिलके वाली दालें, राजमा, लोबिया, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र द्वारा पचाए नहीं जा सकते, लेकिन पचाने वाले एंजाइम मानव के पाचन तंत्र में नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की संरचना है ये। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ये पादप कोशिका के चारों ओर सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। मेन इसका कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। विटामिन, विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की थी, पर इन्हें विटामिन नाम फंक ने दिया था, इसलिए विटामिन का खोजकर्ता फंक को ही माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के समान विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन का वर्गीकरण हम दो प्रकार से होता है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ये विटामिन से रिलेटेड चार्ट है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफाइंग, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ऐसे ही जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन B1 थायोमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड, पाइरोडोम्सिल, फोलिक एसिड, कोलेमिन। ये विटामिन का चार्ट है जिसमें उससे रिलेटेड भोज्य पदार्थ दिए गए हैं कि विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है, विटामिन बी हमें किससे प्राप्त होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, विटामिन ए की कमी से व्रणता, विटामिन B1 की बेरीबेरी, विटामिन B2 से पेलेग्रा, डी सिंड्रोम, B3 त्वचा यस, विटामिन B5 त्वचा का फटना, B6 एनीमिया और विटामिन B11 एनीमिया पेचिस, B12 पीलिया, विटामिन सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, ई कम प्रजनन क्षमता, के रक्त का थक्का ना जमना। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर में एक कार्बन यौगिक होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार से होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड। प्रोटीन के जो खाद्य पदार्थ हैं दही, पनीर, खोया, मक्खन, अंडे, मांस, मछली। प्रोटीन का कार्य है, मुख्यतः प्रोटीन का कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। प्रोटीन वाहक के रूप में कार्य करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सहायक होता है, शरीर निर्माण एवं उचित वृद्धि के लिए प्रोटीन सहायक होता है। जल, जल ही हमारा जीवन है। यह हमें जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दो तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। जल हमें मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होता है, पेयजल, पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थों से प्राप्त जल और चयापचय क्रिया द्वारा उत्पन्न जल। जल के कार्य, जल मानव शरीर का मुख्य घटक है। जल जैव शारीरिक तरलों का मुख्य घटक है। जल शारीरिक तापमान नियंत्रण में सहायक है। जल शरीर में पोषक के परिवहन में सहायक है। जल शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों को आर्द्र रखने में सहायक है। मुख्य खनिज लवण, मानव शरीर में 1200 से ग्राम कैल्शियम, 400-700 ग्राम मैग्नीशियम होता है। खनिज लवण मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम होते हैं, जो हमें शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। क्लोराइड, मानव शरीर में क्लोराइड रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है और कोशिका द्रव में पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। मैग्नीशियम, मानव शरीर में मैग्नीशियम शारीरिक द्रव्यों
और ऊतकों एवं अस्थियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस के साथ पाया जाता है। तो इन सब पोषण से हमें यह समझ में आया कि भोजन हमें कितना महत्वपूर्ण है, कि भोजन ही एक स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा भोजन करना बहुत आवश्यक होता है।